नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हम एक घूंट में पी जाने वाली हमारी एनर्जी ड्रिंक, चाहे वो स्टिंग हो या कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो, उसकी असली कहानी बहुत ही गहरी होती है। अर्थात उसको बनने की कहानी जो है बहुत ही ज्यादा गहरी है। यह सिर्फ एक देखा जाए तो एक प्रकार से ड्रिंक नहीं होती है, बल्कि एक मेगा फैक्ट्री का अजूबा होता है, जहां 1 मिनट के अंदर लगभग जो है 1000 कैंस अर्थात 1000 बोतलों का यहाँ पे निर्माण होता है। हम अक्सर थकान व वर्कआउट से पहले इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थात आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जब कार्य करके थक जाते हैं या कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उससे पहले इसे पीते हैं। लेकिन क्या आप इसके अंदर का कड़वा सच जानते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? क्या आप इसके विषय में जानते हैं? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैब ग्रेड पानी की सफाई से लेकर सीक्रेट सिरप मिक्सिंग, कार्बोनेशन का विज्ञान और रोबोटिक पैकेजिंग तक की हर एक चीज पे डिटेल से बात करेंगे। साथ ही हम भारी मात्रा में मौजूद चीनी और कैफीन के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ते हैं, उसका भी आज हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। तो ये वीडियो यदि आप पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ये मालूम हो जाएगी क्या हमें जो है कोई भी एनर्जी ड्रिंक पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, कितनी मात्रा में पीनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट आज आप लोगों का क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, कच्चे माल से शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम स्टिंग या कोल्ड ड्रिंक कोई भी या एनर्जी ड्रिंक बनेगी तो उसकी कच्चे माल से कैसे तैयारी होती है। देखो, एक परफेक्ट एनर्जी ड्रिंक बनाने की शुरुआत जो होती है भारी मात्रा में कच्चे माल से होती है। अब कच्चा माल क्या है? तो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल फूड ग्रेड रिफाइंड चीनी, जो ट्रकों में भरकर फैक्ट्री आती है ताकि हर बैच का स्वाद एक सा रह सके। तो सबसे पहले कच्चा माल अर्थात चीनी जो आती है अर्थात शुगर आती है, ये जो होता है पहले ट्रकों में भर भर के यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर आती है। सबसे पहले चीनी को लाया जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेट फ्लेवर अर्थात कंसेंट अर्थात यह वह जादुई हिस्सा होता है जिसकी जो होता है एग्जैक्ट रेसिपी तिजोरी में बंद कर एक राज की तरह होती है। खट्टापन और बैलेंस के लिए सिट्रिक एसिड को मिलाया जाता है और दूसरे एडिक्ट्स भी इसके अंदर काफी ज्यादा मिलाए जाते हैं। और यहाँ पे इंस्टेंस जो अर्थात इंस्टेंस जो है जोश के लिए कैफीन भी मिलाया जाता है और विटामिन को एक हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल से इसकी सीक्वेंस कहानी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप आगे समझते हैं, तो किसी भी एनर्जी ड्रिंक का जो होता है वो 80 से 90% जो होता है हिस्सा सिर्फ पानी होता है। कितना होता है? 80 से लेकर इसमें से 90% जो होता है केवल क्या होता है? पानी होता है। लेकिन यह आम पानी नहीं होता है जैसा हम लोग देखते हैं या सोचते हैं घरों के अंदर जो पानी होता है इस टाइप का पानी नहीं होता है। देखो, फैक्ट्री में इसे लैब ग्रेड क्वालिटी का बनाया जाता है। लैब ग्रेड क्वालिटी को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है सैंड फिल्टर, जो मिट्टी और बड़े कणों को रोकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक सैंड फिल्टर ये लगाया जाता है। ये क्या करता है, मिट्टी के कणों या बड़े बड़े जो कण होते हैं उनको ये सबसे पहले रोक लेता है। फिर इसके बाद आता है एक्टिवेटेड कार्बन, जो यहाँ पे होता है आप देख सकते हैं एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है, जो कार्बन बदबू और अनचाहे टेस्ट को क्या करता है, सोख लेता है। अर्थात जो पानी में अगर कोई गंदी बदबू आती है, कुछ भी आता है तो उसको क्या करता है, सोख लेता है। अब इसके बाद स्टेप नंबर अगर थर्ड में बात करें तो यहाँ पे रिवर्स ओसोमोसिस, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे रिवर्स ओसोमोसिस से पानी को हाई प्रेशर पर महीन झिल्लियों से गुजारा जाता है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत महीन ये झिल्ली लगी होती है, इससे पानी को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और बात करें स्टेप नंबर 4 पे, तो स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, यूवी लाइट से बचे हुए सूक्ष्म जीवाणु को खत्म किया जाता था। अगर यहाँ से कोई जीवाणु बैक्टीरिया बच जाते हैं तो यहाँ पे यूवी लाइट की सहायता से यहाँ पे पानी के अंदर जीवाणुओं को और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, साफ पानी तो अभी तैयार हो गया, अर्थात पानी को तो हमने यहाँ पे कुछ 4 स्टेप के अंदर पानी को तैयार कर लिया। लेकिन पानी तैयार होने के बाद ऑटोमेटिक कन्वेयर से चीनी को बड़े डिजॉल्विंग टैंकों में भेजा जाता है। अर्थात तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगे होते हैं
जहां से चीनी को जो होता है डिजॉल्विंग टैंक के अंदर भेज दिया जाता है। इंसान के हाथ का काम कम से कम इस्तेमाल होता था। इस समय जो होता है, जो ये बन रहा होता है, तो इंसान के डायरेक्ट हाथों का वहां पे कम से कम इस्तेमाल होता है। और गर्म पानी में चीनी को धीरे धीरे घोला जाता था। तो ये देख सकते हैं गर्म वाटर पर है, यहाँ पे हॉट वाटर है, इसी के अंदर चीनी को क्या किया था, धीरे धीरे घोला जाता है। और ये जब धीरे धीरे घोला जाता है तो यहाँ पे गाढ़ा शुगर सिरप बनते समय ऊपर आने वाला झाग और अनचाहे कणों को जो होता है स्किम करके निकाल देता है। और इसके ऊपर बहुत सारे जो होते हैं मतलब वो खराब, जैसे आपने देखा होगा जब चीनी को उबाला जाता है तो उसके ऊपर एक सफेद सफेद लेयर आने लगती है, तो इसे भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बाद क्रिस्टल क्लियर सिरप को मल्टी स्टेज फिल्टर से गुजारा जाता है, जो बेहद छोटे कण भी पकड़ लेता है। इस मदर सिरप की मिठास को ब्रिक्स मीटर नामक यंत्र से वैज्ञानिक रूप से मापा जाता है। अर्थात ब्रिक्स एक मीटर होता है जिससे किसी भी शुगर की मिठास को नापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं, मदर सिरप तो अभी हमारा तैयार हो गया। अब देखो मदर सिरप जो होता है यहाँ पे तैयार होने के बाद इसमें सीक्रेट फ्लेवर की बिल्कुल सटीक मात्रा मिलाई जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सीक्रेट फ्लेवर यहाँ पे है, इसकी मात्रा बहुत सटीक मात्रा में रहती है। देखो ये पानी हमारा हो गया मदर सिरप, उसकी मदर सिरप बना दिया पानी से, फिर यहाँ पे फ्लेवर्स को मिलाया जाता है और सिट्रिक एसिड जैसे तत्व को ड्रिंक को हल्का खट्टा और रिफ्रेशिंग बनाती है और इसे खराब होने से बचाती है। अर्थात इसके अंदर थोड़ा सी मात्रा में एसिड को भी मिलाया जाता है। फूड ग्रेड रंग की कुछ बूंदे ही पूरे टैंक का रंग पूरी तरह बदल सकती हैं। अर्थात तो यहाँ पे हल्का जो फ्लेवर डाला था इससे पूरे का पूरा कलर चेंज हो सकता है। और एक पावरफुल मिक्सचर इन सभी चीजों को घोलकर एक यूनिफॉर्म बेस लिक्विड तैयार करता है। और यहाँ पे लगा होता है मिक्सचर है, और ये मिक्सचर क्या करता है, इन सभी चीजों को आपस में मिक्स कर देता है। और इस गर्म सिरप को तुरंत ठंडा किया जाता है, क्योंकि गैस कार्बोनेशन मिलाने के लिए तापमान का कम होना बेहद जरूरी होता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं ड्रिंक में फ्रीज अर्थात तो बुलबुले कैसे आते हैं। आपने देखा होगा जो ड्रिंक आप जैसे बोतल को खोलते हैं कैन, तो उसमें बुलबुले कैसे आते हैं। यह पूरा खेल जो है तापमान और दबाव का होता है। देखो कार्बोनेशन से पहले पानी में मौजूद हवा को जो है निकाल दिया जाता है ताकि CO2 गैस अच्छे से घुल सके। इसके बाद कार्बोनेटर मशीन में फ्रूट ग्रेड CO2 को बेहद हाई प्रेशर के साथ ड्रिंक में इंजेक्ट किया था। हाई प्रेशर के साथ इसके अंदर CO2 को इंजेक्ट किया जाता है। विज्ञान का नियम है कि लिक्विड जितना ठंडा होगा गैस उतनी ज्यादा मात्रा में क्या होती है, इसके अंदर मेल जाती है, घोल जाती है। इस सॉल्ट गैस के कारण जब आप बोतल खोलते हैं तो आपको जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? फैक्ट्री का सबसे बड़ा आदर्श हीरो होता है CIP अर्थात क्लीन इन प्लेस सिस्टम। नए बैच शुरू होने से पहले टैंकों और पाइपों को बिना जो है खोले ऑटोमेटिक तरीके से अंदर से धोया जाता है, क्योंकि जब हर बार वहां पे नया प्रोडक्ट बनेगा तो हर बार सफाई करके पुराने प्रोडक्ट को हटा के फिर नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। वहीं पे पाइपलाइन के अंदर कास्टिक केमिकल और उबलता हुआ गर्म पानी हाई प्रेशर से दौड़ाया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि पुराने सिरप का एक कतरा या कोई जम्स अंदर ना बच सके। सफाई के बाद जो स्टेनलेस स्टील पाइप बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं और ड्रिंक का स्वाद हर बार जो होता हर बार एकदम फ्रेश रहता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अब बारी आती है उस बोतल को बनाने की। देखो भाई अभी तक तो हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाना स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसको रखा कहाँ जाएगा, अर्थात बोतल बनाने की बात। देखो बोतल बनाने में जिसमें हम ड्रिंक भरते हैं यह जो होते है काम ब्लो मोल्डिंग मशीन की सहायता से किया जाता है। किससे किया जाता है? ब्लो मोल्डिंग जो मशीन होती है उसकी सहायता से किया जाता है। शुरुआत में प्लास्टिक के छोटे छोटे ट्यूब जैसे प्री फार्म होते हैं, ये देख सकते हैं प्री फार्म छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। इन्हें पहले केयरफुली गर्म किया जाता है ताकि प्लास्टिक नरम होकर खींच सके। फिर मोल्ड के अंदर हाई प्रेशर हवा से इन्हें फुलाया जाता है और सेकंडों में एक पूरी बोतल आकार ले लेती है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फैक्ट्री के अंदर ही बोतलें बनने से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और समय दोनों ही बच जाते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं, यह फैक्ट्री का सबसे तेज हिस्सा होता है अल्ट्रा फास्ट फिलिंग हॉल।
अर्थात धूल का छोटा सा कण भी हटाने के लिए नई बोतलों को अंदर से रिस किया जाता है तथा साफ किया जाता है। ठंडी ठंडी गैस से भरी ड्रिंक सीधे फिलिंग नोजल तक जाती है और दबाव के साथ बोतल में भर जाती है। मशीन का स्पेशल डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि भरते समय अंदर झाग ना बने और बाहर ना आ सके। वहीं पे बात करते हैं तो एडवांस सेंसर हर बोतल में लिक्विड जो होते हैं एकदम सेम मात्रा में ही भरते हैं। और थोड़ा सा आगे बात किया जाए तो बोतल भरते समय सबसे बड़ी चुनौती होती है कि गैस को अंदर कैसे कैद किया जाए। देखो बोतल में तो हम भर रहे हैं लिक्विड को, गैस को भर रहे हैं, लेकिन गैस को कैसे उसके अंदर जो है यहाँ पे कैद किया जाए। इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम से ढक्कन लगाने लाइन में आते हैं और पलक झपकते ही बोतल को सील कर देते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी टार्क टेस्ट था, तो रोबोटिक मशीन रैंडम बोतलों को चेक करती है कि ढक्कन पर लगने वाला ट्विस्टिंग फोर्स एकदम सही है या नहीं है। अगर ढक्कन बहुत ज्यादा ढीला है तो गैस लीक हो जाएगी और बहुत कसा हुआ तो ग्राहकों से खुलेगा भी नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि पायलट्स को स्ट्रेच फिल्म से कसकर लपेटा जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में कोई नुकसान ना आए, अर्थात तो बोतलों को बहुत ही कस के लपेट के भरा जाता है। तैयार माल को टेम्परेचर कंट्रोल बड़े वेयर हाउस में रखा जाता है ताकि ड्रिंक फ्रेश रहे। हर पैलेट पर लगे बार कोड से स्टॉक की डिजिटल ट्रैकिंग होती है। कौन सा बैच गोदाम के किस हिस्से में है यह सिस्टम को पता होता है। जब ऑर्डर आता है तो ट्रकों में लोड करके इन्हें पूरी रीजन में अर्थात पूरे रीजन में डिस्पैच कर दिया जाता है और कुछ ही घंटों में फैक्ट्री से आपके सुपरमार्केट के फ्रीज तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं, लाखों बोतलें रोज बनने के बावजूद लैब में हर बैच बैच की सख्त जांच होती है। यह लैब 4 पिलर्स पर काम करता है, मिठास, एसिडिटी, CO2 और माइक्रोबायोलॉजी। जब तक लैब से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है कोई भी बैच मार्केट में नहीं जाता है। इंसानी सुरक्षा, फैक्ट्री में भरी मशीनों का शोर, हाई प्रेशर और के बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, इसलिए वर्कर्स के लिए एयर प्रोटेक्शन, सेफ्टी गॉगल्स और केमिकल सूट का पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि उस असली कड़वे सच की जो चमकदार ड्रिंक के पीछे छिपा हुआ होता है। देखो टेस्ट को मजेदार बनाने के लिए एक छोटी बोतल में कई चम्मच के बराबर रिफाइंड जो होती है चीनी डाली जाती है जो कैलोरी का भारी बोझ देती है। कैफीन आपको तुरंत जागा हुआ महसूस कराता है लेकिन यह असर अस्थायी होता है। इसके तुरंत बाद शरीर में शुगर क्रैश होता है जिससे और ज्यादा थकान महसूस होने लगती है। और बात किया जाए यहाँ पे एक्सपर्टर्स की सलाह है कि इसे पानी की तरह रोज प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि कभी कदा ट्रीट की तरह ही पीना चाहिए। अब बात करते हैं, एक साधारण सी दिखने वाली एनर्जी ड्रिंक असल में फूड साइंस, हेवी मशीनरी और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन तालमेल है। अगली बार जब आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक पिए तो आपको पता होगा कि इसके हर एक बुलबुले के पीछे कितनी मेहनत छिपी हुई है। अगर आपको इस मेगा फैक्ट्री के अंदर का यह सफर अर्थात आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।